तो आप मुसलमान हो, ये कैसे फील करती हैं इंडिया के अंदर कि मुसलमानों की क्या कंडीशन है जब उनके ऊपर इस तरह इल्जाम लगाया जाता है? देखिए, मैं कुछ नहीं फील करती क्योंकि मैं तबलीगी जमात से नहीं हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान वायरस फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तबलीगी जमातियों ने फैलाया है। तबलीगी जमात थोड़ी ना सारे मुसलमानों को ये उनके ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी हैं वो तो मैं भी कहती हूँ कि उन्होंने एक इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव किया और उसमें कई हद तक एडमिनिस्ट्रेशन की भी फॉल्ट थी, लेकिन जिसकी फॉल्ट थी उसकी फॉल्ट थी। अब जस्ट बिकॉज़ हमने किसी की फॉल्ट दिखाई, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी की फॉल्ट, गवर्नमेंट तो नहीं कह रही कुछ, बट जस्ट बिकॉज़ लोगों को ऐसा लगता है, हमारी आवाम, वी आर अ मल्टीकल्चरल कंट्री। अब मल्टीकल्चरल कंट्री में किसी एक कम्युनिटी से गलती होगी, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमानों के खिलाफ हो गए हिंदू, ऐसे थोड़ी है। वो सिर्फ एक जमात के बारे में बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सारे मुसलमानों की बात तो हो रही नहीं है यहाँ पे। इस्लामोफोबिया का कोई मतलब ही नहीं है, इस्लामोफोबिया नहीं है इंडिया में। तो फिर वो मिडिल ईस्ट के क्यों बयानात आने शुरू हो गए? वो जो हिंदुल कासमी थी, अहमद कुरैशी साहब भी जानते होंगे, जो यूएई की प्रिंसेस थी, उन्होंने भी कहा कि अगर जो भारतीय हैं वो यूएई के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह प्रोपेगेंडा करेंगे तो हम उनको निकाल देंगे। फिर आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट की और कहा कि ये जो वायरस है इसका किसी मजहब, कास्ट, क्रीड, कलर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बीमारी है। तो फिर आपकी गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन क्यों देने पड़ी अगर ये मुसलमानों के साथ इसको एसोसिएट? वो क्लैरिफिकेशन वही तो, जैसे आप जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उनको क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ इस वक्त। मुझे अपने देश के हवाले से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं बड़ी राजी खुशी से रहती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कोई वो माहौल नहीं है कि मुसलमानों को किसी भी चीज के लिए पूरे सारी मुसलमान उम्मा को ब्लेम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जमात को ब्लेम किया गया था, बट वो जमात हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। मैं तबलीगी नहीं हूँ, आप तबलीगी हैं क्या? तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि डायरेक्ट अटैक हमारी उम्मा पे हो रहा है? आप पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। ओके, अगर आप न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल देते हैं, वहां की प्राइम मिनिस्टर अगर कहती है कि हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है और हमें मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बुरी फीलिंग नहीं है, वो आप यकीन कर लेते हो, वो आप दिल से लगा कर रखते हो। जब हमारे मोदी जी वही चीज कहते हैं, मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो जब अपना स्पीच दे रहे होते हैं, पीछे से जब अजान होती है वो रुक जाते हैं, लोग बवाल करने लगते, बोलिए बोलिए, वो कहते रुको अजान होने में। ये वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनकी हर बात आपको उल्टी ही लगेगी। लेकिन वो मैडम, वो जसिंडा जो भी उनका नाम है, उन्होंने बोल दिया कि हमें मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने यकीन कर लिया। लेकिन हमारे मोदी जी को आप यकीन करेंगे क्योंकि आप लोग हैं कांग्रेस लवर्स, आई अंडरस्टैंड। दूसरी चीज आपने कहा जो जेनोसाइड गुजरात में हुआ वैसा तो कभी देखा ही नहीं। आप भूल गए पंडित लोगों के साथ क्या हुआ, जिनको हम प्यार से महारा कहते हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, कश्मीरी हैं। तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैं ये नहीं कह रही, कश्मीरी मुस्लिम भी मेरे अपने हैं, वो मेरी कम्युनिटी है, लेकिन जो वहां पे प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, उनकी औरतों का रेप हुआ, उनके लोगों का मर्डर हुआ, उनकी कहानियां तो आपने या तो सुनी नहीं है या आप इग्नोर करना चाहते हैं। ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी इस हेट को और प्रोपोगेट नहीं करना चाहती कि इन्होंने भी तो मारा, उन्होंने भी तो मारा, इसका कोई सेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आपको, जब मैं इंडिया में हूं और मैं आपको एक मुसलमान होकर कह रही हूँ कि यहाँ पे मुसलमानों, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जब यहाँ है ही नहीं तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं? आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, आप इसकी एक सेकेंड, आप इसकी बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में चांस दिया, बिजनेस में चांस दिया। अरे ऐसा कौन सा रूल है जो सिर्फ हिंदुओं पे, जो सिर्फ मुसलमानों पे है? और हिंदू, ऐसा कौन सी राइट है जो हिंदू और मुसलमानों को बराबरी में नहीं दी गई? ऐसी कौन सी राइट है? बल्कि आपकी पाकिस्तान में है ऐसा एक रूल कि जो नॉन मुस्लिम है वो पार्लियामेंट में नहीं रह सकता, उसको वोट नहीं किया जा सकता, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ऐसा रूल कोई इंडिया में तो नहीं है। ऐसा रूल, ऐसा कोई भी रूल या लॉ नहीं है जो दोनों पे इक्वली नहीं इम्प्लीमेंट होता है। हिंदू और मुसलमानों को इक्वल और बराबर राइट्स दिए गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे इस्लामोफोबिया है? और इस्लामोफोबिया की बात वो कर रही है प्रिंसेस हिंद, उसका तो पता भी नहीं कि वो रियल अकाउंट है या फेक अकाउंट है, वो क्या है, वो क्यों सडनली इंडिया के खिलाफ बोली, उसका क्या एजेंडा है? वो अपने कतारी हस्बैंड को खुश करने की कोशिश कर रही होगी क्योंकि वो कस्टडी लड़ रही है अपने बेटे के लिए। तो हमें नहीं पता कि क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे, जब हम यहाँ पे रहकर कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की नेगेटिव वाइब नहीं है। साहब जो हैं उनकी दौरे हुकूमत में जितने मुसलमानों नेबरहुड्स जलाए गए हैं, जितनी लिंचिंग इंडिया में हुई है मुसलमानों के खिलाफ, वो किसी और के दौरे हुकूमत में नहीं हुई।
अखिल तिवारी का नाम सुना है? वो मनमोहन सिंह के आपने दौरे अखिल तिवारी हुकूमत का नाम सुना है? आपने रितेश अग्रवाल का नाम सुना है? क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते जो हिंदू लिंचिंग हुई है यहाँ पे, आपको सुनना ही नहीं। आपको लगता है सिर्फ मुसलमान ही मजलूम है। नहीं, मैंने हिंदू लिंचिंग मैंने फॉलो की है, बिल्कुल मैंने की है, बिल्कुल मैंने की है फॉलो। मुझे पता है हिंदू भी हुए हैं, बिल्कुल हिंदू हुए हैं, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, मैंने फॉलो किया है। अब मैं आपको बता दूं, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे देश में, इंडिया में पिछले 80 साल, बोले अहमद साहब ने, 80 सालों में सो कॉल्ड माइनॉरिटी ऑफ माय मुस्लिम कम्युनिटी हैज इंक्रीज्ड। आज कितना इंक्रीज, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, बट मुझे पता है कि एक सॉलिड जंप आया है। कितने थे हम लोग जब पार्टीशन हुआ था और आज कितने हैं देखो, जबकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का डिक्लाइन आया है। तो एक्सपेंशनिस्ट आप हमें कह रहे हैं कमर चीमा साहब? हम कहां से एक्सपेंशनिस्ट हुए जब हमारे यहाँ मुसलमान की तादाद में बढ़ रहे हैं? तो हम कैसे एक्सपेंशनिस्ट हुए? मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। आपके डॉन न्यूज में काम करती थी क्रिश्चियन लेडी, उसको इतना हैरेस कर दिया, मतलब इतना हैरेस कर दिया जस्ट बिकॉज की शादी हुई थी एक मुसलमान से, उसको हैरेस कर दिया, यार आप भी इस्लाम कबूल कर लो, आप भी इस्लाम कबूल कर लो। ये इस तरह का जो सेंटिमेंट है, ये आप लोग में, हमें नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हिंदू शाहरुख खान गौरी खान से शादी कर लेता, बहुत खुश है। हमारे कल्चर में ये नहीं है, हम इंडियंस हैं। ये एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड हम में है ही नहीं। मोदी जी क्यों दिखाएंगे जब हमारे अपने लोगों में ये एटीट्यूड ही नहीं है? वो किसको इंप्रेस करने के लिए दिखाएंगे? ये इस तरह का एक्सपेंशन आइडियोलॉजी वो किसको इंप्रेस करने के लिए? जैसे आपके यहाँ वो मौलवी जो सिस्टम है, मौलवी रूलरशिप का, उनको खुश करने के लिए करते हैं आप लोग ये सब, जो माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, जो जबरदस्ती उनको सिंधी हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उनसे शादियां की जा रही हैं। फिर आप लोग कहते हैं नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से किया। क्यों अपनी मर्जी से करेंगी? अगर मर्जी से किया भी है तो उसका रीजन ये है कि माइनॉरिटीज को वहां इक्वल राइट्स नहीं मिलती, इक्वल एक अपने उनको छोटी जात से ऊंची जात पे आने का मौका ही नहीं दिया जाता, अच्छे जॉब्स नहीं देते, अच्छी नौकरियां नहीं देते, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। तब अगर वो करती भी है इस तरह की कन्वर्जन वाली शादियां, तो वो इसलिए करती है बिकॉज उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में। तो ये सब आपके यहाँ होता है, ये हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग यूथ फ्रॉम कश्मीर, आप क्या समझती हैं इसका कितना नुकसान हुआ है कश्मीर को, कश्मीर के इशू को, और आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में कितनी हलचल मच सकती है जब ये कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट लिफ्ट होगा? ओके, तो मैं पहले बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मुझे टैकल करनी है। अहमद कुरैशी साहब ने कहा कि मुसलमानों पे ऐसे हुआ, पहले मैं उनका एक जवाब देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आती हूँ। उन्होंने कहा कि शबाना आजमी घर नहीं मिल रहा था, बड़ी आई शबाना आजमी बॉलीवुड क्वीन, उनको तो हर कोई सुनता है क्योंकि वो स्टार है। आपने मेवात का नाम सुना है? मेवात एक गाँव है हरियाणा में, जहां से एक गांव से सारे हिंदू खत्म हो गए। हिंदुओं की दुकान के सामने मुसलमान पहरा दे रहे हैं कि कोई इस हिंदू की दुकान से कुछ खरीदेगा नहीं। आप इनकी आवाज नहीं सुनते क्योंकि गरीब है। अगेन, मैं ये इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि मुझे मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। देखिए, जैसे कहते हैं ना, अगर एक घर में बहुत लोग होते हैं तो बर्तनों को आवाज आता है। हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, एक दूसरे में क्लैशेस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे में प्यार है। जिन इंडियन मुसलमानों के लिए आप उठ खड़े हो रहे हैं ना, मत होइए, क्योंकि कल जब कश्मीर की बात आएगी ना, यही मुसलमान मुक्का मारेंगे आपके मुंह में। तो ये क्लियरली शाहीन बाग में खड़े होकर कह रहे हैं वी हेट पाकिस्तान। तो आप इनके मसलों में मत जाइए, ये हमारा आपस का मामला सुलझा लेंगे। अच्छा, और दूसरी बात फिर आपने कही 370 की, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप मेरे कश्मीर में रहिए और किसी भी लोकल को पूछिए, वो कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 370 हट गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी आमदनी रोजी रोटी चाहिए। हाँ, हम तंग हैं इस इंटरनेट शटडाउन से, ये बात सच है, लेकिन इतने भी बुरे दिन नहीं है, हमें 2G फिर भी चलता है। अगर हमें कोई बात करनी हम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ऐसी भी नहीं है कि लॉकडाउन हमारी आवाज कुछ नहीं है वहां पे। जी, मैं पूरा कर लूं बात। आप कहते हैं मिलिटराइज जोन, आप वहां पर जाके देखिए सड़कों पर, मैं आपको घुमाऊंगी श्रीनगर, आप आइए, वहां पे हमारे सोल्जर्स हमारी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। सर नीचे करके खड़े होते हैं गन लेकर, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में। हम जब सर्दी में, वहां इतनी सर्दी पड़ती है, मैं गाड़ी से निकलती हूँ, जो चाहिए दुकान से लेके गाड़ी में भाग के बैठ जाती हूँ, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता बाहर। ये बेचारे दिन रात वहां हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, उनको कोई शौक नहीं है। आप जो कहते हैं मिलिटराइज जोन, वो मिलिटराइज जोन करने की जरूरत क्या पड़ी? उसको इतना ऑक्यूपाइड क्यों कहते हैं आप? वो जरूरत
क्यों पड़ी हमको करनी? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशंस की वजह से, और क्या है।